ये वीडियो उन सभी नीट एस्पिरेंट्स के लिए है जो परसों यानी कि 21 जून को नीट का एग्ज़ाम देने वाले हैं। इस वीडियो में मैं बहुत सारे एस्पेक्ट के बारे में बात करूंगा जो आपको परसों बहुत काम आने वाला है, तो एंड तक ज़रूर देखना। अगर आप एस्पिरेंट हो, सीरियस एस्पिरेंट हो, तो ये वीडियो आपके बहुत काम आने वाला है। सबसे पहला काम, आई होप आपने अपना सिलेबस, अपनी तैयारी, सारी चीज़ें ख़त्म कर लिया होगा। अब देखो, अब आपके पास तैयारी करने के लिए कुछ भी नहीं बचा होगा। अब ये है कि लास्ट मिनट में आपको ऐसी कौन सी चीज़ें करनी चाहिए ताकि आप अपने एग्ज़ाम को मैक्सिमाइज़ कर सकते हैं। एक चीज़ तो आपको पता ही होना चाहिए कि आप कितना भी धुरंधर हो, आप कितना भी तैयारी करके रखे हो, अगर एग्ज़ाम में परफ़ॉर्म नहीं करोगे तो उसका कोई मतलब नहीं रह जाएगा। इसीलिए अब चूँकि 2 दिन बचा हुआ है, यानी कि दूसरा दिन आपका एग्ज़ाम ही है, आपको ऐसी चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए जो आपकी इस जो भी तैयारी है, जो भी रिवीजन है, जो भी आपने टेस्ट, मॉक टेस्ट दे रखे हैं, उसको मैक्सिमाइज़ करके आपको मैक्सिमम मार्क्स दे दें। आपको भी पता है कि 720 नंबर में से 700 से ऊपर तो आपको लाना पड़ेगा अगर आपको एम्स जैसे कॉलेज में एडमिशन लेना है, तो आपको ही पता है, राइट? उस हिसाब से आपको एग्ज़ाम देना पड़ेगा। आपने तैयारी क्या करी है, कितना रिवीजन करा है, इसका अब कुछ ख़ास मतलब रहा नहीं। इसीलिए मैं आपको कुछ डूज़ एंड डोंट्स बताता हूँ जो डेफ़िनेटली अगर आप करोगे तो फ़ायदा होगा। पहली बात, पैनिक मोड में नहीं आना है। देखो, मार्केट में बहुत सारे न्यूज़ चलेंगे, बहुत नॉइज़ रहेंगे। आपने 3 मई के बाद पेपर कैंसिल हुआ, फिर लोगों के दिमाग में बहुत सारी चीज़ें भी हुई। लोग, कई सारे एस्पिरेंट को बहुत ज़्यादा दिक्कत भी हुआ और उन्होंने एक्सट्रीम स्टेप्स भी उठाए, जो कि दुखद है। सबको पता है कि आप इतना ज़्यादा तैयारी करते हो, इतना मेहनत करते हो, पूरा साल आपने झोंक रखा है, आपके समय का कोई ख़्याल नहीं है, बट अगर आप संयम से काम नहीं लेंगे, तो आपको बिल्कुल भी फ़ायदा नहीं होगा। इसीलिए अभी के समय में पहला काम ये करना है कि नॉइज़ को बिल्कुल कट कर देना है। आउटसाइड नॉइज़ ज़ीरो है। अभी आप एक एस्पिरेंट है और परसों आपको एग्ज़ाम देने जाना है, बस आपको इतना याद रखना है और बाकी दैनिक जीवन की जो रोज़मर्रा की चीज़ें हैं वो याद करने हैं। रिवीजन वगैरह पे क्या छूट गया, क्या नहीं छूटा, उस पे बिल्कुल ध्यान नहीं देना है, क्योंकि अब वो समय नहीं रहा कि अब आप उस पे फ़ोकस करेंगे। क्योंकि ऐसा माना जाता है और देखा भी गया है कि लास्ट मिनट का जो प्रिपरेशन होता है, ख़ास करके कोई नया टॉपिक आपने पढ़ लिया जो आपको लग रहा था कि आएगा, तो वो कन्फ्यूज़िंग स्टेट में ले जाता है, आपको कन्फ्यूज़न क्रिएट करता है और एग्ज़ाम में आप पैनिक करते हैं। वो नहीं करना है। तीसरी बात ये है कि आपको हाइड्रेट रहना है, सबके साथ अच्छे से, घर में मम्मी-पापा हैं, भाई-बहन हैं, जो भी आपके घर में हैं, उनके साथ अच्छे से रहना है, ठीक है? कोई ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है कि क्या होगा, नहीं होगा। आपको बिल्कुल भी ये नहीं सोचना है कि मेरा कोई चैप्टर छूट गया है, क्या मैं उसको पढ़ाई कर लूँ? क्या मैं रिवीज़न कर लूँ? मॉक टेस्ट ले लूँ, नहीं लूँ? अब वो टाइम ख़त्म हो चुका है। अगर मॉक टेस्ट अगर लेना भी है तो आपको पता है कि इस एग्ज़ाम में जो क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं, यानी कि 45, 45 और 90, 180 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और आपके पास ले दे के 3 घंटा 15 मिनट है, राइट? तो इतने कम समय में इतना ज़्यादा क्वेश्चन अगर आपको सॉल्व करना है तो एक ही पैटर्न हो सकता है एग्ज़ाम का। जैसे केमिस्ट्री और फिज़िक्स में आपको पता है, फिज़िक्स में खास करके फार्मूला बेस्ड आते हैं, तो आपको फार्मूला का देखना है, थोड़ा बहुत रिकॉल करना है तो वो कर सकते हो। केमिस्ट्री में कुछ-कुछ इम्पॉर्टेंट जो एक्सेप्शंस होते हैं उनको देखना है तो आप वो देख सकते हैं। बायोलॉजी में अगर कुछ टर्मिनोलॉजी है या कुछ ऐसे जो टर्म्स है या डिविज़न्स है, कुछ भी है, सेल है या मॉलिक्यूल्स वगैरह हैं, उनके बारे में जानना है, जो स्पेशल है, जो आपको लगता है एग्ज़ाम में वेटेज इनका ज़्यादा है, क्योंकि बायोलॉजी से 360 यानी कि आधे आधे नंबर, जो 720 में से है, आधा नंबर बायोलॉजी से ही आता है। तो वहाँ पर थोड़ा बहुत आप कर सकते हो, लेकिन मॉक टेस्ट नहीं देना है, 10-20 क्वेश्चंस लगाओ, वो काफ़ी है, उससे ज़्यादा नहीं करना है। दूसरा, जो एक इम्पॉर्टेंट बात है वो ये है कि आपको अपना साइकिल, स्लीप साइकिल हो गया या जगने का साइकिल हो गया, वो डिस्टर्ब नहीं करना है। आपको एग्ज़ाम के साथ अलाइन करना है। एग्ज़ाम का जो भी टाइमिंग रहने वाला है, उस टाइम पे आपको अलर्ट रहना है। उस टाइम पे आपको लेथार्जिक या सोना-वोना नहीं है, ना ही मस्ती करना है। क्यों? क्योंकि आपको उस टाइम पे दिमाग चलाना है एग्ज़ाम के अंदर। ठीक है? तो ये सारी चीज़ें आपको अभी करनी है 1-2 दिन में, ताकि आप एकदम ठंडे दिमाग से एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करो। एक और चीज़ है
कि आपको सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी करके रखने हैं। एडमिट कार्ड ऑलरेडी आ चुके होंगे आपके, आई होप कि आपने डाउनलोड करके रख लिया होगा। पेन, पेपर, पेंसिल, पानी का बोतल, जो भी है जो आपको ले जाना है, जो अलाउड है। आपको पता होना चाहिए कि अब जो एग्ज़ाम में होता है वो बहुत कम चीज़ें अलाउड होता है और काफ़ी ज़्यादा चेकिंग होती है। और एक चीज़ और बता दूं कि ये कैंसिलेशन के बाद एग्ज़ाम हो रहा है, तो यहाँ पर तो समझ लीजिए कि आर्मी वाली चेकिंग होगी, आपका डिफेंस वाला चेकिंग होगा। तो आप उस हिसाब से अपने आप को बेयर मिनिमम प्रिपेयर करके जाइए। चाहे आप बॉयज़ हो या गर्ल्स हो या किसी भी तरह की आप एस्पिरेंट हो, तो आपको ये ध्यान रखना है कि नीट का जो गाइडलाइन है उसको आपको 100% फॉलो करके जाना है, ताकि लास्ट मिनट में गेट पर एंट्री करते समय आपके साथ कोई अनहोनी या कोई भी किसी भी तरह की चीज़ें ना हो। अब चलते हैं कि भाई एग्ज़ाम के दिन जब आप एग्ज़ाम देने जाओगे तो उस दिन क्या करना है। सबसे पहला चीज़, एकदम प्रॉपर नींद लेके जाना है, राइट। और मम्मी पापा भाई बहन जो भी है उनका प्रॉपर आशीर्वाद लेके जाइए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तैयारी जो हो चुकी है, आपको उसी में मैक्सिमाइज़ करना है। अब देखो एक चीज़ बताता हूँ, ये बात मैं दोबारा बता रहा हूँ कि आपने जितनी भी तैयारी कर रखी होगी उसका मीनिंग तभी होगा जब आप ये 3 घंटे 15 मिनट में पूरा पेपर अच्छे से सॉल्व करके आओगे। अगर नहीं आते हो, किसी भी कारणवश नहीं आते हो, तो भी आपकी तैयारी का कोई ख़ास मतलब रह नहीं जाएगा। फिर बाद में पछताने से कुछ नहीं होगा। जैसे वो कहावत है कि अब पछताए होत क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत। तो अभी आपके पास बहुत समय है, तो उस चीज़ों को आप सुधार सकते हैं। तो अब सारी चीज़ें आपने तैयारी कर ली, सारा चीज़ आपका रेडी है, आप एग्ज़ाम सेंटर पे गए, एडमिट कार्ड, पेन, पेपर सब कुछ लेके गए और आप वहाँ पर एंटर किए, अपने कंप्यूटर के सामने आ गए। एकदम शांत, कूल माइंड से सीट पे बैठना है। चूँकि ओएमआर बेस्ड एग्ज़ाम है, तो यहाँ पर आपको एक सीट एलोकेट होगा, वहाँ पर बैठना है। और पानी का बॉटल अगर अलाउड है तो ज़रूर लेके जाए। कोई भी पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है, आपको ये मान के चलना है कि आपने बहुत तैयारी करी है और आपसे ज़्यादा कोई नहीं जानता है। अगेन इसको थोड़ा-सा ईगो तक नहीं लेके जाना है। अब बारी आती है कि आपके पास अब क्वेश्चन पेपर आ गया, सब कुछ सही चल रहा है, आपने क्वेश्चन पेपर देखा। तब यहाँ पर कुछ टिप्स है जो आपको याद रखने हैं, बहुत ज़रूरी है। अगर इसको आप अमल करेंगे तो आपको बहुत बेनिफिट होगा। पहला टिप्स, जब भी आप पेपर उल्टाओ, सबसे पहले अगर कुछ लोग ऐसे होते हैं जो 5 मिनट में सारा पेपर उल्टा के देख लेते हैं कि कौन सा पोर्शन ईजी है, कौन सा डिफ़िकल्ट है, कौन सा ईजी टू मीडियम है, कौन सा मीडियम टू डिफ़िकल्ट है, कौन सा हार्डेस्ट है। बट ये सभी लोगों को नहीं आता है। तो बजाय कि आप टाइम वेस्ट करें सारा पेपर पढ़ने में, आप वो सारे क्वेश्चन को मार्क कर ले जो देखने के बाद ही बन जाता है। ऐसे क्वेश्चन ज़रूर आएँगे, क्यों? क्योंकि 180 क्वेश्चन है पेपर में, तो 180 क्वेश्चंस डिफ़िकल्ट नहीं होंगे। उसमें से कुछ-कुछ सेक्शंस जो होंगे जो काफ़ी ज़्यादा आसान होंगे, देखने से टिक लग जाएगा। तो देखने से जो टिक लग जाता है वो आप टिक लगाइए और ओएमआर में भर लीजिए, या ओएमआर को बाद में भी फिल कर सकते हैं। दूसरा अटेम्प्ट, फर्स्ट अटेम्प्ट ये होना चाहिए कि जो आसान है, देखने से हो जा रहा है, उसको डेफ़िनेटली आपको पहले करना है, जिसमें बिल्कुल दिमाग नहीं लग रहा है। आपके मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस आ रहे हैं और आपको उसको टिक कर रहे हैं, शुरू से अंत तक। दूसरा अटेम्प्ट जब आप पेपर का करेंगे, तो उसमें वो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जिसमें बेयर मिनिमम कैलकुलेशन है। छोटा-सा ऐसा है कि 2 स्टेप, 3 स्टेप लिखेंगे, आंसर आ जाएगा, राइट? अब ध्यान रहे, जब आप इस तरह के क्वेश्चंस, न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, तो कई बार लोगों को ऐसा होता है कि जल्दबाजी के चक्कर में, चूँकि आपका दिमाग रहता है कि 3 घंटा 15 मिनट ही है और मुझे ये 180 क्वेश्चन सॉल्व करके जाना है, तो आप जल्दबाजी बहुत करते हैं। आपको जल्दबाजी नहीं करना है, संयम के साथ पूरा कैलकुलेशन सही करना है। ध्यान रखिए, 4 नंबर तो आपको तब मिलेगा जब आप सही करेंगे। लेकिन किसी भी वजह से अगर आपने गलत किया, किसी भी क्वेश्चन में गलत करा, आपको -1 25% नंबर डिडक्ट हो जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है। ये एग्ज़ाम जितना सिलेक्शन का है, उससे कई ज़्यादा आपको रिजेक्शन का भी है। लास्ट टाइम आपको याद होगा कि 22,76,000 के आसपास लोगों ने फॉर्म भरा था और 22 लाख के करीब-करीब लोगों ने एग्ज़ाम में अपीयर करा था। तो कॉम्पिटिशन बहुत ज़्यादा है, सीट देखोगे बहुत लिमिटेड है। मैं आपको पहले ही बता दिया कि अगर आपको एम्स का टारगेट करना है और एम्स का टारगेट कर रहे हो, तो आपको 700-705 से ज़्यादा नंबर लाना पड़ेगा, तभी चांसेस आपका होगा। लेकिन इसमें पैनिक करने वाली कोई भी बात नहीं है, आप कर सकते हो, आपने तैयारी करी है, आपको उसके ऊपर कॉन्फिडेंट रहना, राइट? ये बातें करनी है एग्ज़ाम के टाइम पे कि सबसे पहले ईज़ी कर लिया पहला, दूसरा छोटे कैलकुलेशन वाला कर लिया और मिस्टेक बिल्कुल भी नहीं करना है, सिली मिस्टेक तो बिल्कुल नहीं करना है।
तीसरा, जब ये 2 कैटेगरी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, तब तीसरा वो क्वेश्चंस बच जाएंगे जिसका आंसर या तो आपको पार्शियली पता है या पता ही नहीं है। तो उसमें क्या मेथड लगाएंगे? एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड क्या होता है कि जब आप ऑप्शन को ही एलिमिनेट कर देते हो कि ये नहीं हो सकता है, ये नहीं हो सकता है, तो आपको भी पता है कि 4 आंसर है तो 25% प्रोबेबिलिटी है एक का आंसर के करेक्ट होने का। अगर आपने 2 भी एलिमिनेट कर दिया तो 50% प्रोबेबिलिटी बचती है और उसमें से आप फिर मार्क कर सकते हैं। चौथी कैटेगरी होती है हार्डेस्ट क्वेश्चन, जिसमें आई एम श्योर मेरे बताने के बावजूद भी लाखों बच्चे उसमें फंसेंगे। अब वो क्या होता है, वो ये ऐसे क्वेश्चंस होते हैं वो जो जानबूझ के पेपर में दिया जाता है, जिसमें बच्चे अटकते हैं। मतलब उनके अंदर बाय डिफ़ॉल्ट एग्ज़ाम हॉल के अंदर ईगो आ जाता है कि मेरे से कैसे सॉल्व नहीं होगा, मैं सॉल्व करके दिखाऊंगा। एक चीज़ आपको ध्यान रखना है कि आपका वहाँ पर मतलब कोई मेरिट टेस्ट या वो टेस्ट नहीं हो रहा है जहाँ पर आपकी कोर स्ट्रेंथ या यूँ कह लें कि इन डेप्थ नॉलेज चेक किया जा रहा है। ये वो पेपर है जिसमें आपको मैक्सिमम नंबर लाने हैं। तो वहाँ पर स्पीड के साथ साथ एक्यूरेसी के साथ साथ आपका माइंड भी तीनों चलना चाहिए। तो वहाँ पर कोई ईगो या जद्दोजहद नहीं करना है। किसी भी क्वेश्चन को अगर आप अटेम्प्ट कर रहे हो और आपको लग रहा है कि सीमित समय यानी कि 20-25 सेकेंड या 1 मिनट से ज़्यादा लग रहा है, वहीं उस क्वेश्चन को ड्रॉप करिए, अगला क्वेश्चन पे जाइए। बाद में उस क्वेश्चन पे आ सकते हैं अगर टाइम बचता है, क्योंकि अगर पहले उस क्वेश्चन पे आपने समय दे दिया, आपका बहुत समय चला जाएगा, आप फ्रस्ट्रेट हो जाओगे और आपका पेपर ख़राब हो जाएगा। वो नहीं करना है, बट बहुत सारे बच्चे फिर भी करेंगे, इसीलिए मैं बार-बार बोल रहा हूँ, आपको इस पॉइंट पे ध्यान देना है। मैं जब जेईई का एग्ज़ाम दे रहा था तो मैंने उस समय देखा था कि बहुत सारे लोग इसी गलती की वजह से एग्ज़ाम से बाहर हो गए थे। जेईई एडवांस की बात कर रहा हूँ। इसीलिए आपको ये गलती नहीं करनी है और ये आप तभी करोगे जब आप स्किप करोगे। जब नहीं हो रहा है आगे बढ़ा, नहीं हुआ आगे बढ़ा। अब मैं जो ये पहला सेक्शन, दूसरा सेक्शन में अटेम्प्ट करने का तरीका बताया, पहले सेक्शन में अगर आपको स्ट्रेट आंसर पता है, आपने टिक किया, तो आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है कि चलो मैंने 10 क्वेश्चन बना लिए या 20 क्वेश्चन बना लिया या 50 क्वेश्चन बना लिया, पता नहीं कितना ईज़ी आएगा, ईज़ीएस्ट आएगा। आपने बना लिया, आपके अंदर एक इंटरनल कॉन्फिडेंस डेवलप होता है। फिर आप छोटे से कैलकुलेशन पे जाते हैं, उसको करते हैं और आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है और फिर फाइनली आप जाते हैं उस पे जो हार्ड या हार्डेस्ट होता है। हार्ड को तो आप अटेम्प्ट एलिमिनेशन मेथड से कर सकते हैं, जो नहीं हो रहा है उसको छोड़ सकते हैं। हार्डेस्ट को अटेम्प्ट कर सकते हैं अगर आपको लगता है तो। ध्यान रहे, इस एलिमिनेशन मेथड में अगर आपको नहीं हो रहा है एलिमिनेशन तो उसको छोड़ सकते हैं। अगर आपको लगता है कि इसका मुझे याद ही नहीं तो उस क्वेश्चन को डेफिनेटली छोड़ सकते हैं और इससे आपका मैक्सिमम क्वेश्चन कवर हो जाएगा। किसी भी मोमेंट पे अगर आपको लगेगा कि टाइम कम पड़ रहा है, आप पैनिक कर रहे हो, राइट, एंग्जाइटी हो रही है, तो थोड़ा सा रिलैक्स करिए। 1-2 बार इनहेल एक्सहेल करिए और उसके बाद थोड़ा सा पानी पीजिए। माइंड को रिलैक्स रखना है। उस 3 घंटे 15 मिनट के अंदर ही आपको पूरा जो तैयारी है उसका निचोड़ निकाल के आना है। एग्ज़ाम के अंदर आप कॉन्फिडेंस के साथ जाइए, एग्ज़ाम हॉल के अंदर आप कॉन्फिडेंस के साथ जाइए, लेकिन जब बाहर आइए तो कोई रिग्रेट नहीं होना चाहिए कि यार ये क्वेश्चन मैं कर सकता था, नहीं किया, ये सॉल्व हो सकता था, यहाँ मैंने गलतियाँ करी। मैं बताता हूँ, एग्ज़ाम हॉल के बाहर मेरा अजमेर में जेईई एडवांस का सेंटर था, मैंने माथा पीटते हुए देखा है स्टूडेंट को। ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना और ये तब हो पाएगा जब आप इस चीज़ को ध्यान रखोगे कि आपको पेपर अटेम्प्ट कैसे रखना है, अपने आप को हमेशा महात्मा बुद्ध की तरह शांत रखना है, तभी आप आसानी से पेपर को बढ़िया से अटेम्प्ट कर सकते हो। और 705 तो मैं ऐसे बता रहा हूँ, अगर पेपर बढ़िया आ गया तो 710 प्लस आप स्कोर कर सकते हो। मैं सबके लिए ये बात नहीं बोल रहा हूँ, बट ज़्यादातर लोग ये कर सकते हैं जो अच्छे से तैयारी कर रहे हैं, जिनको कमांड लग रहा है। अब मैं यहाँ पर एक डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ कि मैं ये एज्यूम कर रहा हूँ कि सारे लोग एक ही लेवल पे तैयारी करके एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, चाहे 22 लाख देने जा रहे हैं या 20 लाख देने जा रहे हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, राइट। तो आपको ये स्ट्रैटेजी माइंडसेट लेके अभी चलना है। 2 दिन का समय है, 2 दिन में क्या करना है, एग्ज़ाम के दिन क्या करना है, ये सारी चीज़ें मैंने बताई है, राइट। कभी भी किसी भी मोमेंट में आपको पैनिक नहीं करना है, तभी आप एग्ज़ाम अच्छे से क्वालिफाई कर पाओगे, राइट। और बहुत आसान है दोस्तों, ये एग्ज़ाम उतना भी डिफ़िकल्ट नहीं होता इन टर्म्स ऑफ क्वेश्चंस। बस कुछ क्वेश्चंस जानबूझ के डाले जाते हैं जो सॉल्वेबल है, जो सॉल्व कर सकते हैं, बट उसको इनिशियली अटेम्प्ट करेंगे तो आप थोड़ा सा एंग्जाइटी हो सकती है, डिप्रेस हो सकते हैं, क्योंकि वो क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी होता है। क्योंकि कुछ क्वेश्चंस तो ऐसे ट्रिकी डाले जाएंगे, आपको ही पता है, अदरवाइज सभी लोग 720 में से 720 ले आएंगे, तो सीट उतना है नहीं, है ना। तो जितना सिलेक्शन है, मैंने कहा, उतना रिजेक्शन भी है।
अब ये तो हो गया एस्पिरेंट का। अब कुछ पेरेंट्स जो ये वीडियो देख रहे होंगे, अगर अंत तक यहाँ तक पहुँच चुके हैं और नहीं पहुँचे हैं, तो मैं एस्पिरेंट से रिक्वेस्ट करूँगा कि इस वीडियो को आप अपने पेरेंट्स के साथ भी शेयर करिए। मैं पेरेंट्स से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, विनती करना चाहूँगा कि आप बच्चों के ऊपर बिल्कुल प्रेशर मत डालिए। उन्होंने जितना करना था अब कर लिया, अब उनको एग्ज़ाम में अच्छा परफॉर्म करके आना है, तो आपको उसका हौसला बढ़ाना है। और एक एग्ज़ाम से किसी भी एस्पिरेंट का फेट डिसाइड नहीं होता है, ये बात आप भली भांति समझते हैं। आपको इसको इम्प्लीमेंट भी करना है अपने बच्चों के ऊपर। अगर कोई बच्चे का एग्ज़ाम ख़राब जाता है या वो पैनिक भी कर रहा है एग्ज़ाम के पहले, तो आपको उसको संयम तरीके से हैंडल करना है, आपको उसको उत्साह देना है, हौसला देना है, ताकि वो एग्ज़ाम में बढ़िया करके आए। और जो भी बच्चा आपका करता है, आपने जो भी किया होगा पूरे साल में, 2 साल में, 3 साल में, जो आपने गाइड करा होगा, मोटिवेट करा होगा, वो डेफ़िनेटली अच्छा करेगा। आपको अपने बच्चे के ऊपर पूर्ण रूप से भरोसा होना चाहिए। दूसरा, आपके बच्चे को आप प्रॉपर खाना और जो सोना, इसको आप इंश्योर करिए, राइट? ऑब्वियस सी बात है, आपको फ़ोर्स नहीं करना है। हर एक एस्पिरेंट का एक रूटीन होता है, आपको उसको थोड़ा-सा अलाइन करके एग्ज़ाम के रूटीन में डालना है। आई नो 2 दिन ही टाइम बचा हुआ है, बट अगर आपने ये वीडियो देख लिया एस्पिरेंट और पेरेंट्स, तो डेफ़िनेटली आपको बहुत ज़्यादा मदद मिलने वाला है। और ये सब ऐसी-ऐसी छोटी-छोटी चीज़ें हैं जो कुछ लोगों को लग रहा होगा कि यार ये क्या बात कर दिया आपने। बट ये बहुत ज़्यादा मायने रखता है। जब आप एग्ज़ाम देने जाओगे, एग्ज़ाम हॉल में पैनिक करोगे, आप गलत करके आओगे, आपके जानने वाले क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो आपसे सॉल्व नहीं होगा, तब आपको पता चलेगा कि मैं क्या बातें आपसे कर रहा हूँ, राइट? अभी आपको पता नहीं चलेगा। इसीलिए आप मेरी बातों का ध्यान रखिए और पूरे जोश, हौसला, कॉन्फिडेंस के साथ आप एग्ज़ाम देने जाइए। मेरा तहे दिल से सभी नीट एस्पिरेंट्स को ढेर सारी शुभकामनाएँ, बधाइयाँ बिफ़ोर एडवांस की। आप सब अच्छा करके आए। अब सिलेक्शन बाद की बात है, रैंकिंग बाद की बात है। आपको ऑल द बेस्ट है। और मैं अपनी तरफ से उम्मीद करता हूँ कि आप लोग एग्ज़ाम में इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करेंगे और आपको फ़ायदा होगा। किसी भी तरह का कोई डाउट, क्वेरी आ रहा है, तो डेफ़िनेटली मुझे अभी पिंग कर सकते हैं, चैनल पे कमेंट कर सकते हैं। मैं आपको क्विकली रिस्पॉन्ड करूँगा और आपकी मदद करूँगा। अगर किसी भी तरह का कोई डाउट आ रहा है, मन में कुछ एंग्जायटी हो रही है या कुछ भी हो रहा है, तो डेफ़िनेटली आई विल सपोर्ट यू इन दैट। तो थैंक यू सो मच। अभी लास्ट तक अगर आप आ चुके हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, अपने दोस्तों को ये वीडियो भेज सकते हैं जो नीट का या किसी भी जेईई का कोई भी और एग्ज़ाम देने की तैयारी में है और उसे समझ में नहीं आ रहा है क्या करें। तो ये वीडियो आपको बहुत ज़्यादा मदद करने वाला है। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच। और मैं फ़िज़िक्स आपको पढ़ाने वाला हूँ। अब आगे आने वाले वीडियो में आपको फ़िज़िक्स के जो सिलेबस है उनको कवर करने का भी बहुत सारे टेक्निक्स और ये सारी चीज़ें मिलेगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट। गुड लक एवरीवन, एवरी नीट एस्पिरेंट्स।